नामवर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान के साथ हकीकत में ड्रामा हो गया। लड़की की कॉल आने पर खलीलुर रहमान रात गए कहां पहुंचे, फिर वहां क्या हुआ, जानिए मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नामवर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर भी हनी ट्रैप का शिकार बन गए। ये वाक़या कैसे पेश आया आज हम आपको बताएंगे। खलीलुर रहमान कमर ने इस वाक़ये के हवाले से थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक तकरीबन 12 बजे खलीलुर रहमान को एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है और ये फ़ोन कॉल आमना नामी खातून की होती है और वो कहती है कि वो इंग्लैंड से आई है और बहुत बड़ी खलीलुर रहमान साहब की फ़ैन है और मिलना चाहती है। वो एक ड्रामा बनाना चाह रही है। खलीलुर रहमान को वो लोकेशन सेंड करती है बैरिया टाउन की और खलीलुर रहमान 4:40 पर बैरिया टाउन उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो आमना नामी खातून उनको रिसीव करती है और अपनी बैठक में बिठाती है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है और 7 मुसल्ला अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब खलीलुर रहमान ये सारा मंजर देखते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं। खलीलुर रहमान का तहरीरी बयान ये है कि जब वो इन 7 अफराद को देखते हैं तो वो खातून से पूछते हैं, मुखातिब होते हैं कि ये लोग कौन हैं। उसके बाद ये 7 अफराद और खातून आमना खलीलुर रहमान को यरगमाल बना लेते हैं और असले के ज़ोर पर उनसे रकम हथियाते हैं। फिर ATM कार्ड के ज़रिए 2.5 लाख रुपए के करीब रकम ट्रांसफ़र की जाती है। ये जो मुसल्ला अफराद थे ये खलीलुर रहमान से कहते हैं कि उन्हें 1 करोड़ रुपए तवान दिया जाए। खलीलुर रहमान कहते हैं कि उनके पास इतनी ज़्यादा रकम नहीं है। फिर जो तहरीर इसमें दर्ज की गई है FIR में, उसके मुताबिक खलीलुर रहमान को खातून आमना और 7 मुसल्ला अफराद फ्लैट से नीचे लेके आते हैं जहां पर 5 मुसल्ला और मौजूद होते हैं। गाड़ी में बिठाते हैं और ये वो सड़क है जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर घूमते रहते हैं और इस दौरान उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मुल्जिमान गाड़ी में बिठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं। असले के जोर पर कीमती घड़ी उतरवाते हैं। फिर उसके बाद 10 लाख रुपए का मुतालबा करते हैं। खलीलुर रहमान अपने एक अजीज़ को फ़ोन करते हैं जिसका नाम है हफीज़ और कहते हैं कि उनको 10 लाख रुपए चाहिए। 15 मिनट के बाद उनका रिश्तेदार हफीज़ उनको फ़ोन करके कहता है कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। खलीलुर रहमान का कहना है कि मुल्जिमान उनके ऊपर फिर तशद्दुद करते हैं और उनको मारते हैं असले के ज़ोर पर। इस सारे वाक़ये में वो खातून जिसने खलीलुर रहमान को फ़ोन करके बैरिया टाउन अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया वो भी मौजूद होती है। खलीलुर रहमान का कहना है कि मुल्जिमान उनको कई घंटे सड़कों के ऊपर घुमाते रहे और फिर उनको एक वीरान जगह पर गाड़ी से धक्का दिया और फ़रार हो गए। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि खलीलुर रहमान ने इस वाक़ये के बाद एक सीनियर पुलिस अफसर से रब्ता किया और ये सारा वाक़या बताया, जिसके बाद खलीलुर रहमान इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे। फिर ये मुकदमा OCU ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के कहने के ऊपर दर्ज करवाया खलीलुर रहमान ने, जिसकी तफ्तीश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने की। और अब ज़राए हमारे बताते हैं कि आमना समेत 4 मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया और जिस गाड़ी में खलीलुर रहमान को ये मुल्जिमान घुमाते रहे, तशद्दुद करते रहे और तवान का मुतालबा करते रहे, वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इन मुल्जिमान से मज़ीद भी तफ्तीश की जा रही है कि इन्होंने खलीलुर रहमान के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उनको हनी ट्रैप का शिकार बनाया और इसके पीछे उनका मकसद क्या था। इस वाक़ये के ऊपर जब हमने खलीलुर रहमान साहब से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो भी मीडिया के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि इस वाक़ये की मुकम्मल तफ्तीश के बाद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।